तो अभी देखिए यहाँ पर जो है आज कल से लेकर शाम से लेकर अभी तक बहुत कुछ हो चुका है सोशल मीडिया और इंटरनेट पर। भाई जगह जगह अगर आप सर्च करें तो बीसीजी के बारे में बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तो एक नोटिफिकेशन आया 2 बजे रात के, और यहाँ पर उस नोटिफिकेशन में कंपनी ने बताया कि यहाँ पर जो क्या क्या करना है, कंपनी क्या क्या करने वाली है उसके ऊपर हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम ये नोटिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी हम करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। मैंने बहुत सारा पैटर्न यहाँ पर नोट किया है और उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। एक एक शेयर को हम देखेंगे, एम सुरेश कुमार रेड्डी कहाँ पर कम हुए हैं, कहाँ पर ज़्यादा हुए हैं, तो वो कुछ देर बाद बात करेंगे। उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर और उसके ऊपर देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कल बहुत कुछ हो चुका है सोशल मीडिया पर, और अगर आप देखें तो जो कुछ नहीं बोलते थे वो भी अब सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है, सबको अपना देखना है। तो वो जो कोई कुछ नहीं बोलता था बीसीजी के ऊपर, आज वो भी बोल रहा है, तो बोल लीजिए यहाँ पर। इससे ज़्यादा और क्या होगा, आप बोलने के लिए बचे क्या है। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 90% जा चुका है। अब कितना डैमेज और होना बाकी है ये देखना है, हर जगह यही कवर हो रहा है। इसके साथ साथ क्या होगा, मतलब 3 महीने की डेट है, वो तो हमने बात करी ली। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो अभी देखिए रात 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो है आपका एक नोटिफिकेशन आता है कंपनी की तरफ से, और यहाँ पर बताया शो कॉज नोटिस इशूड बाय ऑनरेबल सेबी। तो अभी देखिए यहाँ पर एफ तक यहाँ पर जो है ना वो बताया गया है, कीज हैं, कीज पॉइंट है। तो एक की पॉइंट में क्या है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो है ना डिटेल में दी है कंपनी के नोटिफिकेशन में, कि जो पूरा 77 पन्ने का जो चिट्ठा है भैया, जो पीडीएफ है, उसका एक ना कंक्लूजन निकाल कर यहाँ पर दिया है। 3 ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो लगी हैं, जो कि यहाँ पर जो है कंपनी बता रही है। सबसे पहली बात तो FY 2020 अमाउंटिंग 868.30 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ना इम्पेयरमेंट चार्जेस यहाँ पर जो है बताए गए हैं कंपनी, और यहाँ पर 868.30 करोड़ रुपए का जो इम्पेयरमेंट यहाँ पर जो बताया जा रहा है सेबी की तरफ से कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। 868.30 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ी यहाँ पर जो है दिख रही है, सेबी की तरफ से यहाँ पर बताया गया है। उसके ऊपर जवाब मांगा है पहला। दूसरा यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के ऊपर, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर यहाँ पर सेबी ने बताया है कि यहाँ पर जो है आपने सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया है पब्लिक के अंदर। तीसरा यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो है ना बताई गई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कंपनी की तरफ से कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग जो है, जो कंपनी की तरफ से करी गई है, उस पर भी सवाल है। मतलब जो आपके सामने रिपोर्टिंग करे गए हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो फिगर है, एक्चुअल में रेवेन्यू का कुछ नहीं है, प्रॉफिट का जो फिगर है उसमें कुछ हेरा फेरी यहाँ पर जो है बताई गई है कंपनी सेबी की तरफ से कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया। अब यहाँ पर आप समझिए कि बी में क्या है, बी में कंपनी अपने जवाब दे रही है, वी हैव टेकिंग ऑन बोर्ड द ऑब्जर्वेशन स्टेटेड इन द डिटेल्ड रिपोर्ट। ठीक है भैया। सी यहाँ पर जो है आपका जो डायरेक्शन दिया है, जो यहाँ पर ऑफर किया है, 3 महीने का जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है कंपनी को कि 3 महीने के अंदर पूरी की पूरी यहाँ पर जो है इन सभी सवालों के जो है वो जवाब देने हैं, तो वो दिए जाएंगे। चौथा यहाँ पर डी में यहाँ पर कंपनी ने लिखा है द कंपनी इज टेकिंग लीगल एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल मैटर। तो यहाँ पर लीगल एडवाइस लेंगे कंपनी, और यहाँ पर जो है इस मैटर के ऊपर पूरे लीगल एडवाइजर, मतलब एक तरीके से लीगल एडवाइजर जो है वो कहीं ना कहीं हायर किया जाएगा। वो जो भी हो, जैसा भी हो, कौन है, कैसा, किधर होगा, ये नहीं पता। ई में बताया गया है कि यहाँ पर की ऑफिसर जो कंपनी और उसके की ऑफिसर जो है ना वो रेस्पेक्टफुली यहाँ पर जो है इसका जवाब जो है ना वो देंगे। जो शो कॉज यहाँ पर नोटिस आया है उसमें जो जितने यहाँ पर जो इश्यूज यहाँ पर आए हैं निकल कर, उस मैटर पर पूरा यहाँ पर जवाब दिया जाएगा टाइम के भीतर। एफ यहाँ पर कंपनी ऑल्सो वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथ इट्स कंप्लायंस अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो कंपनी यहाँ पर जो है ना एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है वेलकम कर रही है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है और अपने आप को और थोड़ा सा स्ट्रेंथ करेंगे और अपने डिस्क्लोजर करेंगे अकाउंटिंग और बाकी चीज़ों को। तो कुल मिलाकर कंपनी यहाँ पर जो है अब यहाँ पर एक्शन लेगी, और कंपनी की तरफ से अब जो भी बोला जाएगा, जो एक पूरी पुख्ता रिपोर्ट आएगी इसके ऊपर, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़बड़ाइए मत। यहाँ पर पैनिक में अगर आप डिसीजन ले लेंगे कुछ भी बड़बड़ा कर, तो यहाँ पर वो गलत होगा। चीज़ों को समझिए। अभी यहाँ पर सेबी ने बताए गए हैं, सेबी की तरफ से बताए गए हैं, ना कि सेबी ने सिद्ध कर दिया है।
यहाँ पर एक और कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ था। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन एक और कंपनी है मार्केट के अंदर जिसके ऊपर ये पूरी इस तरीके से ना ऑडिट करी गई थी, उसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन क्लीन चिट मिली 2 साल बाद ऑलमोस्ट। तो अभी कंपनी का नाम है पीसी ज्वेलर। आपको याद हो 600 रुपए पर ये स्टॉक था और 600 रुपए से एक ही दिन में 50% गिरा था। एफएंडो का स्टॉक था पीसी ज्वेलर, 300 रुपए रह गया था। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई थी। बकरांगी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, दोनों का कुछ कनेक्शन बताया था कि पीसी ज्वेलर और बकरांगी के शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं पीसी ज्वेलर की तरफ से, प्रमोटर ने खरीदे वगैरह वगैरह। शायद यही एक मैटर जो है वो चल रहा था। उसमें बकरांगी भी बहुत बुरी तरीके से टूटा। पीसी ज्वेलर 300 रुपए का था, फिर 150 रुपए आया, 100 रुपए, फिर वो एफएंडो का स्टॉक था तो वो यहाँ उसके अंदर पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती थी। फिर कुछ न्यूज़ आ जाती तो फिर रिकवर हो जाता। उसके बाद तहस नहस हो गया, एफएंडो से बाहर, ये स्टॉक बिल्कुल मिट्टी। 7 रुपए पर ये स्टॉक आ गया था, 7 रुपए पर। मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन के बाद शायद अगर आप देखेंगे तो 7 रुपए 8 रुपए के आसपास का इसने लो लगाया था पीसी ज्वेलर में। क्या हुआ था उसके ऊपर भी यहाँ पर ऐसी कार्रवाई चल रही थी, सेम ब्राइटकॉम ग्रुप की तरह नहीं, इनके ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप की तरह कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है कुछ कर रहा था और यहाँ पर इस कंपनी को क्लीन चिट मिली। लेकिन उससे पहले जो डैमेज जो हुआ है वो आपके सामने है। स्टॉक बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, स्टॉक को क्लीन चिट मिली। अभी 100 रुपये का हाई लगाया था, मेरे ख्याल से 100 रुपये का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं, वापस 26 रुपये पर आ गया। अब क्लीन चिट के बाद ये कहा गया कि भाई यहाँ पर जो हम लग रहा था कि यहाँ पर जो है कुछ गलती है, ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और उसके बाद फिर क्या होना था, तो माफ़ीनामा और बस ख़त्म सारी बात। लेकिन डैमेज किसका हुआ वो सब जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये और याद रखिए कि जो 26 रुपये इसका जो अब हाल दिख रहा है वो बहुत मुश्किल है कि रिकवर होगा। क्यों नहीं होगा रिकवर? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, पहले प्रॉब्लम क्या थी, पहले प्रॉब्लम थी इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उससे इन्वेस्टिगेशन से पहले तक इनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे थे। उसके बाद आज ये लॉस में कंपनी है और इसके फाइनेंशियल 2019 की तरह फाइनेंशियल अब नहीं रहे। तो फाइनेंशियल स्थिति पीसी ज्वेलर की जो है वो बद से बदतर हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी कोई वैल्यूएशन इस वक्त नहीं बन रही है कि हायर पे जा सकते। तो पीसी ज्वेलर तो एकदम जो है ना, पहले कुछ चार्जेस लगे उसकी वजह से तबाह हो गया। उसके बाद मार्केट के अंदर एफएंडो से, एक एफएंडो का स्टॉक होता है, अगर एफएंडो से हट जाता तो उसकी पूरी एनर्जी जा चुकी होती है। एक रियलिटी यही है। तो एनर्जी गई, क्लीन चिट मिला, थोड़ा स्टॉक चला, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यूएशन, वो पी रेशो इतना हाई हो गया। जब पीछे देखा मुड़कर तो वो पता चला कि फाइनेंशियल उस वक्त बहुत अच्छे थे पीसी ज्वेलर के, जब चार्जेस नहीं लगे थे। लेकिन अब पीसी ज्वेलर की हालत जो है वो फाइनेंशियल की इतनी बुरी हो चुकी है कि ये किसी लायक इस वक्त नहीं है। तो वो स्टॉक अभी यहीं पर पिसा हुआ है। फाइनेंशियल अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं पीसी ज्वेलर का फाइनेंशियल बिल्कुल खराब हो चुका है। 2019 की तरफ के देखिएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपनी क्या बोलेगी, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी नहीं है। उससे पहले ऑल ओवर अगर देखें तो 90% डैमेज हो चुका है स्टॉक के। और अब जो 3 महीने की जो एक टाइम फ्रेम निकल के आया कि 3 महीने के अंदर आपको देना है, वो कौन से दिन देंगे, किस दिन देंगे, ये कुछ पता है नहीं। क्योंकि अब नोटिस आ चुका है तो उसके ऊपर लगातार यहाँ पर जो है कुछ मैनेजमेंट कर ही रहा होगा, बैठा नहीं होगा, वो कर रहा होगा। और जल्द से जल्द कर ले, ये इससे ज़्यादा और क्या होगा, डैमेज कम होगा। लेकिन जो 3 महीने है, ये जो टाइम फ्रेम है, ये कितना डैमेज होगा। और ये 15 रुपये 45 पैसे पर न्यूज़ आई है, यहाँ से आप देखें कितना डैमेज और होने वाला है, ये कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिए, आप कह रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन और ब्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल डेज के लिए हैं। जब कोई न्यूज़ बेस्ड आती है, न्यूज़ कुछ आती है, तो वो न्यूज़ पर जो रिएक्शन पर जो कैंडल बनती है वो डिफरेंट कैंडल होती है, वो सारे के सारे फ्यूज़ उड़ा देती हैं। एक रियलिटी यही है, एक फैक्ट यही है। और वो न्यूज़ की अब कैंडल बनेगी, ना कि डेली बेसिस पर कोई एक अच्छी कैंडल बन रही है जो नॉर्मल डेज पर बनती है। ये न्यूज़ फ्लोज पर यहाँ पर जो है ना कैंडल बनने वाली हैं। तो वो कितना डैमेज करेंगी वो कुछ नहीं पता एक्चुअल में यही है। एक और बात, यहाँ पर शंकर शर्मा इस वक्त क्या करें, क्योंकि उनका भी होल्डिंग पीरियड जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। वो अप्रैल में था और नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आएगा, उसमें शंकर शर्मा जी क्या करेंगे नहीं पता। लेकिन अब तो नया पैटर्न आना है, तो उसमें शंकर शर्मा का कुछ यहाँ पर जो है पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। उसमें कुछ आने, मेरे ख्याल से नहीं आएगा, तो पता नहीं क्या होना है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो दिख रहा है कि डैमेज तो एक होना है,
वो कितना डैमेज होगा ये नहीं पता। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की कुछ देर बाद हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न कई क्वार्टर के नोट किए हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा बोनस का टाइम और बोनस कितना दिया गया है ये याद में रखिएगा, तभी यहां पर जो है कुछ बात बनेगी। बिल्कुल ऐसे नहीं देखना है कि यहां पर जो है पूरी चीजें समझनी है, हर चीज को समझकर ही हम कुछ करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।